अच्छा, ये रावण बाणासुर के बीच में रामायण रामचरितमानस में कोई संवाद का क्रम नहीं, तो ये संवाद की परंपरा कहाँ से चालू ये केशव जी ने लिखा है। वहाँ से हाँ, रामलीला वालों ने उसको ग्रहण किया। केशव जी ने उसको लिखा है और वहीं से इसका अच्छा, पहले साधु राजा पुष्ट राजा करते थे, वो रामायण में था पसंद। हाँ, तो अब बाणासुर जबकि रावण इतना विरोधीजनक था नहीं था जितना बाणासुर विरोधी था, लेकिन केशव जी ने बाणासुर को जगत के पक्ष में करा भी हाँ, सम्मान बनाया है। हाँ, तो ये सब बना हुआ है। बनाया हुआ संवाद है। अच्छा, दूसरा एक क्या, जैसे आपके कार्यकाल में प्रशिक्षण होता था, बाकायदा बैठ के रिहर्सलें होती थी? अभी तो ये होता नहीं, अब तो बस लिख लिया, नोट कर लिया। जब तक मंडलियाँ चली, पहले मंडलियाँ थी, वेबसाइट पेमेंट करते थे महीने में। नहीं, हाँ कुछ लोग लगवाई पाठ लिख के लिए जाते थे, तो सुना जाता था। और जैसे बरसात का पीरियड है, रामलीला नहीं, तो रात में चल रहा है, कोई ड्रामा तैयार। तो ये मंडल मालिक के यहाँ सब लोग रुकते थे, वहीं व्यवस्था सब होता? हाँ, तो वो सारी व्यवस्था करनी पड़ती होगी उनको खाने पीने की? हर और हमारे गुरु जी के यहाँ तो 10-15 आदमी परमानेंट। अच्छा, कितने लोग थे उस समय ऐसे जिनके यहाँ इस तरह कार्यक्रम था? अब उस समय यही 2 भाई ऐसे थे हमारे कार्यकाल में, और वैसे रूपराम जी के यहाँ भी यही क्रम रहा। अच्छा, 2 भाई माने वो राम बहादुर जी और राम बाबू, और रूपराम जी इसके बाद? रूपराम जी, पंडित कन्हैयालाल जी। अच्छा, ये 4 मंडल मालिक ऐसे थे। हाँ, और सबसे पहले पंडित ज्वाला प्रसाद, जो जड़ है हमारी रामलीला की, जिन्होंने कानपुर की रामलीला बनाई। अच्छा, किया रामदास वैद्यनाथ, 3 नामों से कविता लिखी। और ये जितने भी ये लोग थे हमारे गुरु जी, कन्हैयालाल जी, राम जी, ये सब उन्हीं के हाथ में लिखने हुए कलाकार। वो भी मंडली चलाते थे क्या? वैसी मंडली तो आज भी पूरी इंडिया में है, हाँ, जैसे उनकी मंडली। अच्छा, उस पीरियड में उनके मंडल में कम से कम आधा किलो सोने का जेवर, राम लक्ष्मण और सीता जी सबका चांदी का, और स्वरूप जनक है, दशरथ है। रूपराम जी केवल परसामी करते थे। रूपराम जी परसामी करते थे उन्हीं के यहाँ? और परसरामी केवल करते थे। तो ज्वाला प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले तो बताते सरसों थे। और यहाँ दलेर गुरुआ में 4-5 मकान थे, और परमानेंट के यहाँ कम से कम 30 आदमी। और सुबह चाहे बाहर हो चाहे घर पर हो, 2 आदमी की छुट्टी बनती थी, बर्तन लीजिए, राशन लीजिए, बनाइए, खाइए। अच्छा, शाम को भंडारी पूरी सब्जी खिलाएगा आपको। ये 12 लोग, चाहे मंडल कहीं कार्यक्रम चल रहा हो या न चल रहा हो। और ऐसे कलाकार थे वो, ऐसा कलाकार शायद बड़े बड़े पखाउजी, बड़े बड़े तबला वादक, बड़े बड़े गायक अगर तबले पर बैठे हैं, तबले पखावत बजा रहे हैं, पखावत। और सबसे बड़ी खूबी ये उनमें थी कि ध्रुपद भवार ऐसी जो शास्त्रीय संगीत की बड़ी कठिन विधा है, उसको बनाते जाते थे गाते। वो ज्वाला प्रसाद जी शास्त्रीय संगीत के गायक भी थे? ये सर्वांग थे। अभिनय भी करते थे? अभिनय नहीं, भास्करजी करते थे। अच्छा, और रामलीला में लिखा बना, जैसे गणपत बरसानी भी उन्हीं की लिखी। अच्छा, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है क्या? कोई पुस्तक लिखी थी क्या उन्होंने? हाँ, एक पुस्तक थी राम यश दर्पण नाटक। तो इसमें
संग्रह ये शिवालय से निकलती थी। और पहले जो रामलीला होती थी हमारे गाँव में वो उसी राम स्तर पर नाटक से। मतलब एक तरीके से वो नाटक लिखा था, उसी हिसाब से रामलीला होती थी, धीरे धीरे संवाद का क्रम अपने आप बोलने वाला। नहीं, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, ये पुस्तक संग्रह करके यहाँ अपने कौन व्यक्ति लड़के का भी, अन्य लोगों का भी, केशव का भी और सबका लेकर के मतलब संग्रह प्रसाद जी का सब जोड़ करके और ज्वाला प्रसाद की ही रामलीला की विधा के वो। अच्छा जी, मतलब ज्वाला प्रसाद जी के बाद ये रामेश्वर दर्पण। हाँ, बाद उनके यहाँ वही साहित्य चलता था जो उनका लिखा हुआ। अच्छा, इसका मतलब रामलीला के जो जनक है कानपुर की रामलीला की वो ज्वाला प्रसाद, क्या पूरा नाम है? ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, संत ज्वाला प्रसाद, संत वेश में थे, परिवार नहीं था क्या? एक लड़का था और इस लड़के मरने के बाद एक लड़का था। आज भी उनका सामान जहानाबाद में देवरी बोली जाती है। देवरी, हाँ हाँ, ये रामलीला का सामान रखा हुआ है। हाँ, दो सामान। क्या उनकी वो गीत, एक क्या विशेषता है जो गीत एक सुना रहे थे अभी आप? वही सुना। हाँ हाँ। तपत प्रचंड चंड अन्य सम्मार्थन खंडन भये तेजात भूषण तरुआई के तीर सी समीर धीर धीर को है धीर तातो भयो नीर वीर विकल विकलाई के जनक नंदनी को पट जी को रूप फीको हो सही ना जात हाय कारण निकाई के एते वचन बोले ने केवट ना डोले कछु कोमल पद जरत हमारी हो जाए। इस तरह का साहित्य होता था, ये हर विधा में होता था। भारत विधा कैसे सोनाथ थन कटघात छत्री कुल के मर्यादा नहीं लेती हो काको कौन तात भ्रात जाकी रण कान करो साको कर भूरी निज मातन शोभित हो खोल दे हो क्रोध निज पाछिलो हरसी कैकेयी को हृदय अति शोकन सो फेटी हो पालो तेरो बाज रघुराज यह काज करी भरत आज रण लावा सुनो। ये गीत ज्वाला प्रसाद जी के लिखे हुए हैं। सब सौंप गए गुण जात समय सीताराम प्रभु आए सुमेट कलंक नले हों आवही ना जब लो रघुनंदन माँ तुम्हें तेरे समीप ही गए हों जाऊं तुम्हें तजयंत कहूँ प्रभु पूछे बहन तो काह बते हों राकस घोर फिरे मन में तो छाण अकेली ना घूमे। अब देखिए इन शब्दों कवि तो सवैया जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अवधी भाषा अवधी भाषा कवि छंद सवैया में ये लगता था जैसे ये अयोध्या की भाषा। अयोध्या की भाषा थी, अवधी शब्दों का प्रयोग ही, तो इसलिए वो और अच्छा लगता, जीवंत हो जाता था बिल्कुल सब। रूप राम जी का बैठे सिंहासन नाथ देखे खाता कौन काके बैठे सिंहासन नाथ देखे उठाता कौन काके शीश नाचती मौत की पिटारी है राज दिन भाग्यो प्रात पन को पठाने लगे यही रघुवंशी की बुद्धि सिधारी है भरत की नगरना कछ शक्र हुई सहाय करे समर में संहारू शत्रु सैन अहंकारी है रूप राम जिसको बन जाना हो चला जाए राम होंगे राजा श्री स्वामी हमारे। ये भरत वनवास के प्रसंग की बात है। और इधर लक्ष्मण परशुराम में भी कुछ गीत लिखे होंगे धनुषभंग वाले की। अच्छा, ये जो गिरावट आ रही है तो जैसे उस तरह उस समय का प्रशिक्षण जैसे चलता था मंडलियों में, ये अगर चलता होता तो संभवतः ये इस तरह के स्तर में गिरावट ना आती। जब तक मैंने मंडली चलाई जी, इधर लगभग 10 साल से ये कम हो गया।
जब तक मैंने मंडली चलाई तब तक 2 कलाकार पैदा होते थे, सिखाते थे, तैयारी करते थे। और मतलब आप ये समझिए कि पहले मंडली की शुरुआत की हमने तो गुरु जी का जो मंडल था वो हमारे साथ आ गया, फिर वो धीरे धीरे सब मर गए। लेकिन इस बीच में हमने एक अपनी मंडली करके कलाकार तैयार कर दिया। अच्छा, अब प्रशिक्षण तो कहीं होता नहीं, अपने आप लोग तैयार हो रहे हैं, इसकी वजह से गिरावट। अच्छा, एक और चीज़ है जी, जैसे ये तैयार हो ही नहीं रहे, कौन तैयार हो रहा है? जैसे यहाँ नहीं कोई तैयार हो, जैसे विकृतियाँ आ रही हैं संवाद में, ये प्रसंग से हट करके बोलने का, तो ऐसे कलाकारों की डिमांड क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पब्लिक का रुख क्यों ऐसा है कि इनके प्रति इतनी ज़्यादा डिमांड किसकी हो रही है? परसान जनक रामबाड़ा जी, और कुछ है एक आदमी, हाँ, और है कि हाँ, बाकी दिनों के लिए ये अब कोई है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ऐसे लोगों को पब्लिक लाइक क्यों कर रही है, जो इतना भाई प्रसंग का भी हट करके बोल रहे हैं, नथाई बातें भी हो रही हैं, नाच का भी दृश्य हो रहे हैं, नाच ऐसे डांसरों की डिमांडें हो रही हैं। क्या समाज की भी सोच इस तरह की हो गई? रामलीलाएं इसीलिए हो रही ज़्यादा। अगर ये नाच न होते इतनी रामलीलाएं नाच ने रामलीला को बढ़ा दिया। और ये जो संवादों में प्रसंग से हट करके जैसे बोलने वाली बातें, तमाम सारी चीज़ें आपने बताई, कौन तो सुनता है? हाँ, रामलीला 2 हाँ, दशरथ जी का दरबार लगा, जनक जी का, नहीं अच्छा, लेकिन हाँ, रामलीला में हाँ, तो जनक जी वाला तो होने नहीं, हाँ, खाली तारका मार पहले दशरथ जी का दरबार लगा। दशरथ जी बोलना में नहीं शुरू किया, तब तक एक बेटी आए, लड़ी दी, वो लोग नहीं कराने वाले। अब आके उन्होंने कहा जल्दी कराओ, तो जल्दी हो गया। रामलीला वहीं से वो जल्दी 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 तो 5 अब हुआ क्या, अब नाम शुरू, काम का दरबार लगा, नाम शुरू। पहले वो आरी नाच हो चुका है, तो हाँ, हाँ, जनक दरबार के पहले, हाँ, दशरथ दरबार के पहले शुरू में 2 घंटे नाच हो चुका है, और उसके बाद दशरथ दरबार ये नाम सकता है, क्योंकि सब काम दिखाया। समाज की सोच बदलो एक तरीके से। ये इससे एक निष्कर्ष ये निकला कि रामलीला जो लोकनाट्य है, ये समाज को परिवर्तित करने के लिए है, लेकिन ये समाज ने खुद रामलीला को बदल दिया, उल्टा काम हो रहा है एकदम से। और ये जो मैं बात कर रहा था कि जैसे संवाद की जहाँ बात आती है, लक्ष्मण पर संवाद, तो बताया आपने कि ऐसे कि तमाम सारे ऐसी बातें हो रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं वहाँ से। तो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कलाकार, इस तरह के प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उनकी डिमांड और मुँह मांगा पैसा देने वाले भी लोग हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो सुनने वाले जानते ही नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या ना कह रहे हैं, क्या परेशान नहीं कह रहे हो, तो सुन रहे हैं खाली। उनसे पूछो क्या था परेशान या लक्ष्मण ने कहा। तो कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण का अंतर होगा कि प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है कि जो सुना रहे हैं वही लोग सुन करके खुश हो जाते हैं। बक रहे हैं, वो सुन रहे हैं, 2-4 से लोग बच्चे जानकार थोड़ा, तो वो भी उतने जानकार। अच्छा भाई नई पीढ़ी कितनी ऐसी है जो रामायण पढ़ती है जी, हाँ, चौपाई पहले किसी से अशुद्ध हो जाती थी तो 10 आदमी बैठा हुआ पंडित में मुंह बना देता चौपाई। अब चौपाई हाँ, बोल रहे हैं, बस ये है कि आँख को बोल ही रहे हैं, पंडित लोग बात में जाओ तो बोले क्या बोल रहे हो। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि अब इतने, लेकिन जी, ये है यही 3-4 जिलों में ही, हाँ, वो है तो यहीं पर। ये कलाकार के बाहर निकल के जाते हैं, हाँ, तो 2 रुपये नहीं जी, सहारनपुर सुरेश गए दशहरे में, कमेटी में कहा क्या बोल रहे हैं, मुझे तो बात है नहीं, वहाँ तो रामायण के हिसाब से होता है, और रामायण में ये है
वो बोल रहे आधा घंटे बराबर, जबरदस्ती आधा घंटे नहीं ले लो। अच्छा, अब इतने लंबे समय का आपका अनुभव रहा, तो अब आप कलाकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या करना चाहिए, मैसेज आपकी तरफ से? कलाकारों को भाई जो हमारा मेन आधार है तुलसी रामचरितमानस, इसके आधार पर जैसी हमारी शैली थी रामलीला की, वही शैली चाहिए, उसी शैली के अनुसार रामलीला। और कम से कम राम की प्रतिष्ठा पर आँच आए, ऐसा भी कुछ न करना चाहिए, क्योंकि उस शैली से होगी तो राम की प्रतिष्ठा पर आँच आएगी, राम का महत्व होगा। भाई धर्म के प्रचारक है सभी, संस्कृति के प्रचारक है, तो उसका प्रचार भी हो, उसको विकृत बना के ना प्रस्तुत किया जाए कि जो मानने वाले वो भी लोग उसको मानना बंद कर दे। भाई इस तरह से यही हो रहा है समय कि कई चीज़ें ऐसी प्रस्तुत करने की कोशिश होती है कि ऐसा लगता है कि अरे अब कहाँ गलत आदमी को हम लगता है भगवान आने पड़े। समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं? कि सरकार की लीलाएं होती है और उसी क्षेत्र में दसियों रामलीला होती है जी। तो जब उन रामलीलाओं में हम जाते तो वहाँ लोग कहते हैं वही श्री रामलीला लेकिन सरकार की रामलीला, तो पर वो लोग भी कराने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें वो पूछा नहीं, मतलब जहाँ वो रामलीला सरकार का जो क्षेत्र है, सुमन सरकार का, उनकी रामलीला का प्रभाव प्रशंसा तो होती है, लेकिन उससे प्रभावित होकर के कोई अपनी रामलीला को बदलना नहीं चाह रहा। रामलीला बदलना क्या चाहिए? गांव की रामलीला उसका मेन आदमी है प्रधान, अब प्रधान जी जीते, प्रधान जी वो डांसर मंगवाए, अब प्रधान जी पूरा तो ये दारू देता है, सरकार की रामलीला में कोई दारू पी जा सकता, किसी को दारू पिला के और कह दो मंदिर में बैठ के राम नाम करो, करेगा। अच्छा, जो सरकार के यहाँ रामलीला हो रही पिछले 5 साल से आप जा रहे हैं, तो इनकी रामलीला का उद्देश्य क्या होता है? रामलीला का प्रदर्शन करना या लोगों को रामलीला से जोड़ना, या आसपास की रामलीलाओं में जो उनका जो कि शुद्ध रामलीला होना चाहिए, तो उसका कहीं उद्देश्य ये भी नहीं होता कि दूसरी रामलीलाओं में परिवर्तन भी हो, ऐसा कोई प्रयास उनकी तरफ से किया जाता हो? रामलीला शुद्ध हो, रामलीला देखें, रामलीला जाने कि रामलीला अब ये सरकार ने खुद कहना कि हमसे तो लोग निरंतर कहा दिया तो रामानंद सागर की सीरियल वाली रामलीला देखो या शोभन सरकार की रामलीला आराम से, और वो इस प्रयास में रहते हैं कि राम अभी बुलाया, हम लोग सब गए थे, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कराने का प्रयास करते हैं, अलग से बैठाल के। हाँ भाई, हम लोग गए, कल ही तो गए जी, गए वहाँ बैठाला सबको, और ये कहा कि भाई जो अभिनेता जिस रोल को करने के लिए सक्षम हो, 60 लोग हैं, उनको झांकी में खड़ा करो, ये न सोचो कि ये फलाने हैं, इनको रोल नहीं मिलना, वो इस मंच का भी नहीं। जैसे एक लड़का नया तैयार हुआ, गोपाल मिला होगा, बड़ी प्रशंसा है उसको, और सरकार ने उसको 2 कौड़ी का कर दिया। सूरज को उन्होंने कह दिया वो राजा ही से लगते हैं, राजा ने बता। अच्छा, खुद बैठ के देखते हैं वो भी कार्यक्रम? वो देखते नहीं है, और सब कुछ देखते हैं। अच्छा, कहाँ से कब देखते हैं, यही तो बड़ा ध्यान रखा। और अभी जो रामलीला कराई जादीपुर में, पहली बार ऐसा था कि बिल्कुल मंच के पीछे ही ठहरे हुए, तो उन्होंने अपनी यहाँ तक की एक कमेटी 5 लोगों की गठित की, जिसमें जितेंद्र, हम, उमा बाबा, रत्नेश राम, सुरेश लक्ष्मण, ऐसे 5 लोग हैं। तो इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दी कि बातों का चयन
कौन पात्र किस अभिनय को करने योग्य है, इस पर विचार करके निर्णय किया। ये 5 लोग। अच्छा, ये मतलब उनका प्रयास चल रहा है कि इस तरह से स्तर में कुछ परिवर्तन आए। और तर्क नहीं होना चाहिए। रामायण में जितना तर्क है वो किया जाए, बाकी अन्यथा कोई तर्क किसी भी संवाद में। अच्छा, तो अगर ये तर्क दूसरा एक पक्ष निकल के आया कि अगर ये तर्क विधा खत्म हो जाएगी तो दूसरी जगह की रामलीला से कानपुर की रामलीला फिर अंतर क्या रहेगा? नहीं, हर विधा का कोई ना कोई विशेषता हो। तर्क वो कुतर्क बना दे। हाँ, कुतर्क ना हो, तर्क संयमित हो, सीमित हो और मर्यादा में हो। तर्क ये है कि आपके पिता का क्या नाम है, ये तर्क बताया है? अब उसी जगह तुम उनके पिता का क्या नाम है, अब ये कुतर्क हो। भाई आप पहले पूछ लेते तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, ये तो तुम नीचा दिखाने के लिए कुतर्क कर। चम्मच को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये भी तो अब उस तर्क को भी तर्क ही कहते हैं। हाँ, वो तर्क कहते हैं, तर्क कहने वाले तर्क कहेंगे ही। तर्क करना अच्छी बात है। तर्क से भाई, तर्क से कुछ ना कुछ निकल के आता है। और हमारा अपना तो ये मानना था, सरकार के यहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है तो वो कह देते हैं रामायण की चौपाई पर तर्क कीजिए, अन्यथा कोई उससे मत। और एक भी चौपाई पूरी चौपाई हमारा अच्छा है। एक आखिरी में जो है यही चीज़ कि खास तौर से जो विकृति है, जो पहचान रामलीला की कानपुर की बनी है, वो धनुष यज्ञ की वजह से बनी। ज़्यादा ऐसा कानपुर में बहुत मंडलियाँ थी और कानपुर में पढ़े लिखे लोग रामलीला में काम करते थे, कोई पहचान बनी। और केवल धनुष यज्ञ से उस पीरियड में 4-6 मंडलियाँ ये था ही नहीं, ठेकेदारी नहीं, समय मंडली ही रहे। और उन मंडलियों के जो मंडलाधीश थे वो इतने सशक्त थे, स्वयं के बहुत अच्छे कलाकार थे। तो वो पूरी रामलीला और बहुत कलाकार था। हमारे देखते देखते कम से कम 500 कलाकार इन रावण से छोड़े जो पूरी रामलीला के कलाकार थे। इतने नाटक होते थे, एक से बढ़िया नाटक होते थे, 2500 नाटक तैयार थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब समाप्त हो गए, नई जनरेशन आई नहीं, मंडलियाँ समाप्त हुई, ठेकेदारी शुरू हो गई। अब वो कुल मिला के एक कार्यकाल व्यतीत हो गया, धीरे 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 धीरे। अब चूंकि धनुष यज्ञ ज़्यादा होते लगे जी, यही की स्थिति नहीं है, यही अयोध्या की स्थिति, यही बनारस की स्थिति, सब जगह इस तरह में इस तरह के जो है। मथुरा में केवल चल रहा तो मथुरा में इसलिए चल रहा है कि वहाँ की रहस्य लीला है और पूरे देश में होती है और वो चलती है पूरे देश में, 12 महीने चलती है। भागवत में हो रही है, यज्ञ में हो रही है, जो सारी मंडलियाँ हैं वो चलाती रही, वो उनका क्रम चलाती है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो कानपुर में आसपास की धनुष यज्ञ की लीला ज़्यादा होने लगी है, तो आज इसी का महत्व, इसी के स्तर में सुधार हो जाए तो रामलीला बाकी अपने आप सुधर जाएगी, हमारा ये कहने का मतलब है। नहीं वो तो चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। नहीं, तो यहाँ की अब धनुष रामलीला रही नहीं जी, और वो उसका भी बड़ा दिक्कत है। हाँ, नहीं वही, अब मैं चूँकि वरिष्ठ कलाकार होने के नाते आपका संदेश क्या है इन कलाकारों के लिए, लक्ष्मण बनने वालों के लिए, परशुराम बनने वालों के लिए, बाकी वरिष्ठ मानता को आज की जो जनरेशन है वो सब अपने को वरिष्ठ मानते हैं। वो आप
सामने पड़ गए, आपके पैर छू लिए बुजुर्गी के नाते, लेकिन पीठ घुमाने के बाद में आपके सामने कुछ वरिष्ठ वही है। अब वो तो उनका अपना मानना है, पर अब घर के बुजुर्ग का तो काम है ये मानसिकता हाँ हर व्यक्ति बन गई है, और ये तो वो पहले से बनी रही होगी। तो हम लोगों ने भाई साहब एक एक कवित्व लिखाने के लिए लोगों से सालों सेवा की। कपड़ा और भैया तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता था कि लोग लिखाने वालों को इतना काहे लोग ठनगन लेते थे कि नहीं? भाई उन्होंने भी जिससे लिखा है और तभी वो विद्या सफल हुई। आपने तो ऐसा नहीं किया होगा कि नहीं इतना कोई करे, क्योंकि आप उससे निकल करके आए कि नहीं कुछ ज़्यादा लोग कराते थे सेवा। हमने तो लिख के दिया है, लिख के दिया है, तो कहीं प्रयास किया कि यार याद करो इसको। तो कहीं इसीलिए मूल्यांकन कम तो नहीं हो गया कि जल्दी सरलता से उपलब्ध हो गया शायद? तो सरलता से कहाँ हो गया? अब तो कैस्टों से याद, एक दिन परशुराम जी मुझको बोले हमने कौन से गुरु, बोले कोई गुरु नहीं, तो कहाँ से सीखा? बोले सुन कर हमने कैस्टों से, बोले हाँ कैस्टें भर के हमने सीख लिया। नहीं तब कोई भी गीत परशुराम से सुनो, एक भी गीत शुद्ध नहीं आता किसी, कोई भी परेशान चैलेंज करके कह रहे हैं। मुरारी जी के ये सब गीत, पंडित जी के ये सब लोग बोलते हैं, चाहे राम बाबू और चाहे जितेंद्र और चाहे जो, अगर पूरा गीत शुद्ध सुना दे तो 500 रुपये। अधूरे गीत याद है? एक सुना हुआ टेप से, गुरु से लिखाया थोड़ी। कुल मिला के भविष्य कैसा है रामलीला का? अंधकार क्या बंद हो जाएगी क्या? बंद तो रामलीला है, बंद नहीं होगी। या तो बदल जाएगी या तो बिगड़ जाएगी। रामलीला समाप्त नाम था काल। इसके लिए क्या करना चाहिए कि समाप्त ना हो? अब इसके लिए करना क्या चाहिए वो हो नहीं पाए। या तो कोई तैयार हो 10-20-25 लड़के अलग से तैयार करके मंडली बनावे हो, और फिर उसके हिसाब सब जगह जा जाके। और हमारी तो बड़ी एक अभिलाषा थी, लेकिन घना भाव के कारण नहीं कर पाए। क्या अभिलाषा थी? अभिलाषा हमारी एक ये थी कि मैं स्वयं एक शिक्षण केंद्र अपना बनाऊं और अपने सिखाए हुए लोगों को भी उन्हीं से राम, तो जैसी मैं चाहूँगा उसी राम। इसके लिए क्या अधिकतम क्या व्यवस्था कर दी जाए आपके लिए कि ये कार्यक्रम आप चला लें? अब इसके लिए तो रहने की व्यवस्था हो रही है, रहने की व्यवस्था हो जाए, मतलब एक प्रशिक्षण केंद्र बन जाए, और क्या हो जाए जो कम से कम हो सके, और कम से कम 2-4 लाख रुपए हो, जो जैसे कोई बालक है, कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, अपना समय जब नष्ट करेगा उसको अगर नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएगा। तो प्रशिक्षण तक केवल चाहिए, बाकी तो जब अपने आप कार्यक्रम शुरू हो जाए तो उसको खुद ही मिलने लगेगा। कार्यक्रम होने लगेंगे, जब करने लगेंगे तब तो प्रशिक्षण पीरियड होते चाहिए। और इसके लिए कम से कम 1 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष तक खर्च कम से कम कोई संस्था उठा ले तो ये चीज़ में आपका 1 वर्ष बाद फिर पूर्ण शिक्षित होकर मंच पर आ गए। हम तो 3 महीने में उतार दिए, 3 महीना लगा था। 80 लड़कों और सब उसी में परेशान। अच्छा, आपने प्रशिक्षण दिया है अयोध्या में? अरे 3 महीने में पूरी महेश योगी किया, हाँ आश्रम, उन्होंने प्रयास किया था इस तरह से प्रशिक्षण करवाने। तो प्रशिक्षण सफल रहा? हल पर बोला तो जाएगा, सामान आया और उन्होंने जब देखा उसको तो सराहना की। गए तो हमारे साथ कई लोग, मैं तो सुनर आए थी, लेकिन एक गड्ढा लेके आए और हम मेहनत करके आए, खुदा के आए।